सिद्धि ओम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसा ओम। नमः समयसाराय स्वानुभूत्याय चकासति चेष्टवावाय वावाय सर्वभावतरच्च। जीव मिथ्या से दुखी है। अब ये बात तो कई बार सुनी हुई, जीव मिथ्या से दुखी है, इसमें नई बात तो कुछ नहीं है। तोड़मल जी साहब ने कहा है जब मिथ्यात होता है तो एक ही विषय में मिथ्यात नहीं होता है, सब ही विषयों में मिथ्यात होता है। अब यहाँ है समझने की बात, सब ही विषयों में। जैसे अपन इतनी चर्चा करेगी तो प्रमेय में भी मिथ्यात है, प्रमाता में भी मिथ्यात है, अस्तित्व में भी, वस्तुत्व में भी, द्रव्यत्व में भी, छह द्रव्यों के बारे में मिथ्यात है। जिधर दिखता है वही मिथ्यात है, जो जो देखे वही मिथ्यात है। दुख दूर करने का उपाय और कुछ नहीं है, मिथ्यात। समझ लो अच्छी तरह से, बहुत समझो अच्छी तरह से। हम अपने मिथ्या से दुखी हैं, पर पदार्थों के परिणमन से दुखी नहीं है। लाइन तो बहुत कम बोली है, बहुत बहुत बड़ी है लाइन। हम अपने मिथ्यात्व से दुखी हैं, किसी के आचरण से दुखी नहीं है। हमारा मिथ्यात्व कहता है कोई काम नहीं करता, हम काम करते हैं। हमारा मिथ्यात्व कहता है हमारी तारीफ पहुंचना चाहिए, हमारी माने इसकी। और आत्मा को जानती हो तो इसकी तारीफ थोड़ी करती। मिथ्यात्व को प्रशंसा पसंद है, सम्यक्त को पूज्यता पसंद है। तुम्हें पूज्य होना है, प्रशंसनीय होना है। प्रसन्नता पसंद है। क्या बोला? सम्यक दर्शन में पूज्यता है, मिथ्या दर्शन में प्रशंसा है। हमारे इस काम की प्रशंसा, शरीर की प्रशंसा। इसके चक्कर में कितना झूठ होता है, कितना मायाचार, कितना छल होता है। ये नहीं हाँ सबको लगना चाहिए हम करता है। अरे तू अकर्ता है प्रभु। अकर्ता देखने से सम्यक होता है, अकर्ता अनुभवने से मोक्ष होता है। हम कर्ता की प्रसिद्धि चाहते हैं, कर्ता की प्रसिद्धि। जिन्हें कर्ता पसंद है उन्हें अनंत काल करना 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 पड़ेगा। ये कर्म बंद है। आपने त्रियंश गति के जीव देखे, चींटी को फुर्सत नहीं है, चींटी को आधी रात को भी फुर्सत नहीं। योग्यता ही ऐसी होगी कि जीव राशियों को हॉलीडे नहीं है। कब मिलता हॉलीडे? कभी फुर्सत नहीं उनको। हूँ करूँ ये अज्ञानता,
सकट नौ बारजे स्वानतानी। काय के लिए निकली तो क्या हो जाता है? मिथ्या। दुख के मूल कारण तीन है, मिथ्यात, अज्ञान, असंग। इसको थोड़े अच्छे तरीके से कहो तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। दुख के तीन मूल कारण कौन कौन से हैं? मिथ्या दर्शन, सही बताओ, जब हम दुखी होते हैं तो हम तो नौ कर्म से झगड़ते, नौ कर्म से झगड़ते। अब ये मिथ्या है। सुखी होने के लिए दूसरों को सुधारना चाहते हुए मिथ्यात्व है। सुखी होने के लिए दूसरों से प्रशंसा सुनना चाहते हुए मिथ्यात्व है। अब हम मिथ्या से दुखी हैं, उसका कोई रास्ता ही नहीं है। ज्यादा हम स्थूल तो नहीं करेंगे। जरा उन लोगों को जाकर देखो जिनकी बहुत प्रशंसा होती थी और फिर भी सुसाइड कर गए। कितने लोग हैं, कितने लोग जिन्होंने सुसाइड कर लिया, उनकी तो बड़ी ख्याति हो रही थी लोग में, चाहे वो पैसे वाले हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे उद्योगपति। इसका मतलब कर्ता मरता है और ज्ञाता तरता है। क्या बोला? बोलो क्या बोला? बोलो बोलो अच्छे से बोलो। हाँ लिखो लिखो, कापी पेन खोलो, लिखो। कितना बढ़िया सूत्र है, लगा देना लिख करके। यहाँ लिख के लगा दिया करो। ज्ञाता मरता है, करता मरता है और ज्ञाता तरता है। क्यों हम अपने कर्तव्य की प्रशंसा चाहती, हम इतना करते हैं, हम इतना करते हैं। मानो तुम 1 करोड़ का काम करते हो, हमने 1 लाख की तारीफ करी तो अभी तो आप दुखी हो गए। हम तो 1 करोड़ का कर रहे हैं, जी 1 लाख का कह रहे हैं। आप 1 करोड़ का दान दो और 1 लाख का अनाउंस हो, हमें बड़ी पीड़ा हो रही। क्यों? हमारी तारीफ पूरी नहीं, तारीफ तो हुई, शांतिनाथ भगवान की जय भी बोली गई, कोलाहल ने बहुत तारीफ भी की, लेकिन आपने तो हमारी तारीफ। अब तुम्हारे दिमाग में पैरामीटर है, मैं कितना करता हूं और कोई तारीफ नहीं करता, और हर मिथ्या दृष्टि की प्रॉब्लम है। क्या कह रहे हैं? हाँ, हर मिथ्या दृष्टि की प्रॉब्लम है। मैं कितना करता हूं लेकिन उतना यश नहीं मिलता। हर महिला दुखी है जिसको कर्ता बने का भार है। इसलिए आचार्य परमेश्वरी को प्रकर्ता कहा। तुम क्या करोगे? मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकते जितना काम आचार्य परमेश्वरी करती। क्या कहे? जितना काम आचार्य परमेश्वरी करते हैं उतना एक मिथ्या दृष्टि से छोड़ो, 1000 मिथ्या दृष्टि मिलकर नहीं कर सकते। 1000 मिथ्या दृष्टि मिलकर नहीं कर सकते। क्यों? पाल सकते हो अपने बच्चों के अलावा दूसरों के बच्चे। अपन गुजरात के हैं तो महाराष्ट्र के बच्चे को पाल सकते हैं, कर्नाटक के, नेपाल के, भूटान के पाल सकते हैं। हमारी कहानी में आपा स्वामी में देश देश के बच्चे आए, लंका के आए, इधर के आए, जापान के आए, ताइवान के आए। कैसे रख रहे देखो, करके बता। अपन जेठानी के बच्चे को नहीं रख सकते, देरानी के बच्चे को नहीं रख सकते, अजयन की तो बहुत दूर रही। कैसे होंगे आचार्य परमेश्वरी? जो शरण में आ गया बदनाम आ गया, अपराधी आ गया। ऐसा नहीं चक्रवर्ती ने दीक्षा ली तो ओए टमाटर सब चक्रवर्ती आ रहे हैं दीक्षा लेने। चक्रवर्ती भी उसी लेवल पे बैठते हैं जहां भिखारी गरीब दरिद्र बैठेगा। उन्हें कैश लॉन्च करने पड़ेंगे, उन्हें कोई स्पेशल नहीं। उन्हें भी हाथ में हार लेना है, उन्हें भी किसी भी मुनिराज के साथ शयन करना है जमीन पर। किसी के साथ इसलिए कह रहा हूँ, मैं दरिद्र रहे हों भूत में, सांवले रहे हों, काले रहे हों, रोगी रहे हों, सबके साथ शयन करना। ये है प्रकृता। और फिर भी कर्तव्य को बाहर नहीं लेते, इसलिए प्रकृता है। देखा हम में कितनी क्षमता है, कितना धैर्य है। देखो हम कितनी दीक्षा दे रहे हैं, कितना प्रायश्चित कर रहे हैं। इस समय सबसे बड़ा संघ है मेरे पास,
किंचित भार नहीं लेते इसलिए प्रकटता है। आचार्य परमेश्वर की जब देह छूट जाए जब ही समाधि है। जी भार नहीं हो रही, इनकी पढ़ाई, इनकी लिखाई, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, हम इनका क्या होगा, हमारे बाद इनका क्या होगा, ऐसे ऐसे आज बहुत सोचो ये प्रकटता। बहुत बड़ी परम मैंने हम इस बात से दुखी नहीं है कि हम कम काम कर रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं। हम एक इस वजह से परेशान है कि हम ज्यादा काम कर रहे हैं। ज्यादा काम मजदूर करता है, कम काम मिस्त्री करता है। ज्यादा काम क्लर्क करता है, कम काम मैनेजर करता है। कम काम करने पर भी महान काम करता है। आचार्य परमेश्वर कम काम करते दिखाई देंगे बाहर, लेकिन बहुत महान काम करते हैं, महान। और इस महानता का महाभार है प्रकर्ता अकर्ता। दृष्टांत ही है, तो क्या करें। वे होते हैं रज धोआ। रज धोआ समझते हो, रज धोआ पुराने दृष्टांत है। रज धोआ जहाँ शराबी की दुकानें होती हैं, वहां की गटर को साफ करते हैं वे लोग सुबह सुबह, और सब इकट्ठा कर लेते हैं उनकी दुकान के सामने की सारी गंदगी, और फिर वो नली के पानी से धोते हैं। क्यों, कौन सा काम कर रहे हैं ये? हाँ, इसके नीचे नाली तो क्या कर रहे हैं ये? गंदी पानी से कर रहे हैं, लेकिन उनकी नजर कणों पर है। सोने के कण, चांदी के बारीक बारीक कण, सोने के बारीक बारीक कण निकाल रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं ये नहीं, ध्रुव की दृष्टि नहीं छोड़ रहे, इसलिए प्रकटता है। बाहर में तो लगेंगे क्या फालतू काम कर रही है, क्या फालतू काम कर रहे, फालतू नहीं कर रहे हैं। अपनी दृष्टि एक समय भी ध्रुव से ओझल नहीं होती। हम भगवान, हम गायक हैं, हम ध्रुव हैं, अंदर का बल है। ध्यान रखना, काम करने आए हो तो महामूलक हो, अकाम देखने आए हैं। काम छोड़कर अकाम नहीं होते। हम अनादि से अकाम ही रहे। क्या कह रहे हैं? कई लोगों को लगता है हम अकर्ता है तो क्यों करें, तो मिथ्या दृष्टि है। हम अकर्ता हैं और अकर्ता होने के लिए क्यों करें, ये प्रश्न ही झूठा है। अकर्ता अनादि से अकर्ता है। मिथ्या क्या है इसके मामले में? तू दूसरे के कार्य को अपना कार्य मानता है, क्षेत्र के कार्य को अपना कार्य मानता है, मन वचन काय के कार्य को अपना कार्य मानता है। ये तेरा अकर्ता बने का मिथ्या है। जिसका तू करता नहीं है उसका तू करता मानता है, ये मिथ्यात्व है। तुम कहाँ पड़ गए चक्कर में? लोग क्या करते, तुम कहाँ पड़ गए चक्कर में? मैंने उनको क्या लगा, काय को खाते कमाते हो, ये काय के लिए करते हो। हम कह रहे काय को पड़ गए इसके काम को अपना काम मानने में। क्षेत्र के कार्य को अपना कार्य मानने के चक्कर में क्यों पड़ गए? कर्मों के कार्य को, उदय के कार्य को अपना कार्य मानने के चक्कर में क्यों पड़ गए? हम तो नहीं मानती, मान तो रहे, प्रत्यक्ष दिख रहा है। उदय के कार्य को अपना कार्य कहते हो। स्त्री नाम कर्म का उदय, स्त्री वेद का उदय, पुरुष वेद का उदय। तो पुरुष पुरुष जैसे काम कर रहे हैं और स्त्री स्त्री जैसे, ये दोनों जितने काम है ना, जितने भी काम है वे सारे उदय के काम है। अभी हम प्रवचन भी कर रहे हैं, उदय का कार्य है, हमारा काम नहीं। यदि स्त्री होती तो इधर बैठी होती, पुरुष है तो इधर बैठी। पुरुष हैं तो ऐसी भाषा बोल रहे हैं पुरुष जैसी, स्त्री लिंग संबंधी क्रियाएं नहीं लगा रहे, ऐसे कर रहे। उदय के कार्य को अपना कार्य क्यों मानती हो? हम कितना प्रवचन करते हैं, अरे तुम नहीं करते हो। क्यों, हमारे फॉलोवर कितने हैं? उदय के फॉलोवर हैं, हमारे नहीं। क्यों, कौन से विद्वान के सबसे ज्यादा फॉलोवर है? अभी इसी में ईर्षा होने लगी, वे उदय के फॉलोवर हैं। कोई किसी का फॉलोवर नहीं है, उदय उदय का फॉलोवर है। आत्मा तो भगवान है। क्या कह रहे, आत्मा तो भगवान है, उदय उदय का फॉलोवर है। तुम्हारा उदय हमारे उदय का फॉलोवर, हम भगवान के फॉलोवर।
पंडित साहब की, गुरुदेव की, आचार्य कौन कौन स्वामी की, तो उदय उदय का फॉलोवर है। अंदर से आत्मा देखो तो भगवान है, वो किसी का फॉलोवर नहीं। बोलो तुम आत्मा हो कि फॉलोवर हो? कैसे दुखी हैं? मिथ्यात्व बहुत व्यापक है। मिथ्यात्व इतना सा नहीं मैं आत्मा हूं कहने से, इसीलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। हम कह देते मैं आत्मा हूं, लेकिन टोडरमल जी ने कहा था इसे एक विषय में मिथ्यात्व नहीं होता, सर्व विषयों में मिथ्यात्व होता है। सर्व विषयों में जिसे देखता है उसी को अपना मान लेता है, जिसको देखता है उसी का कर्ता मान लेता है, अकर्ता नहीं अनुभव करता। समझ में आई? हाँ, तो मिथ्यात्व को जीतो, बहुत सरल है मिथ्यात्व। तो आत्मा को नहीं जानता। तो अभी अपने 5 सामान्य गुण पढ़ लिए। अभी प्रदेशज गुण, प्रदेशज गुण के बारे में सबको परिभाषा मालूम है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का, बोलो कोई ना कोई आकार, बोलो उपयोग लगा, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार, बोलो परिभाषा बोलो, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का, जिससे होता उपयोग में परिभाषा आएगी तो उसको प्रैक्टिकल आएगा। बोलो, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का, इसमें बहुत बड़ी बात कह रही, 14 नंबर की गाथा आ गई इसमें। तो आकार के बदलने को वस्तु का बदलना मानते हुए मिथ्यात्व। बाजार में तुमने देखा मावे की 10 तरह की मिठाइयां बनती है, मावा एक है और कढ़ैया में वैसी करती हूँ, आकार का शक्कर वक्कर डाल दी, अब किसी में ऐसे सेब बना दी, किसी में लड्डू बना दिए, किसी में चौकर बना दिए, किसी में वो लगा दी, किसी में रंग मिला दिया, किसी में नारियल पर मिला दी थोड़ा, किसी के ऊपर बादाम छिड़क दी, किसी के ऊपर काजू चढ़ा दिए। मावा ये ही है। ये रेट क्या है, इसका रेट क्या है, इसका स्वाद क्या है, इसकी इसका क्या है, इसका क्या है। तो आदमी सोचता है जरूर अंदर है, अंतर है तो कुछ अंतर है, वहां तो कोई अंतर ही नहीं। अनन्य, अन्य अन्य होने पर भी अनन्य है, अन्य अन्य दिखने पर भी अनन्य अन्य 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 नहीं है। ये चीटी तो बहुत छोटी है, चीटी छोटी नहीं है, भगवान है। जितने प्रदेश के उतने ही भगवान की। आकार बदला है, वस्तु थोड़ी बदल गई। अपने को छोटा जीव मर जाए तो दुख नहीं लगता, वो छोटा जीव है कोई बात, बड़ा जीव मर जाए तो दुख लगता है। तुम्हें नहीं से गाय घायल हो जाए, भैंस घायल हो जाए, मर जाए, तुम्हें जिंदगी भर दुख होगा। और चींटी मर गई तो कोई मतलब ही नहीं। अरे वो भी भगवान है, अनछने पानी की बूंद में असंख्यात भगवान है। भजन का दे रहे हैं क्यों? आकार बदलने से वस्तु नहीं बदलती। अनन्य अनन्य का बोल, आकार अन्य अन्य होने पर भी। दिवाली के टाइम बाजार में मिलते हैं शक्कर के लोटा, शक्कर के घोड़ा, नहीं देखे? शक्कर के घोड़े बनते, शक्कर के लोटे बने, खिलौने समझ लो, शक्कर के, शक्कर के हम बत्ती से को बनते हैं, डिजाइन आते हैं बाजार में। अभी तुम देख लेने मिल जाएंगे दिवाली के टाइम, शक्कर के होती है ना। अब अन्य अन्य आकार होने पर भी शक्कर तो वही है। ऐसी आत्मा के अन्य अन्य आकार होने पर भी आत्मा तो वही है। अब प्रैक्टिकल करो, एक इंद्रिय जी को क्या मानते हो तुम, ये बताओ। दो इंद्रिय जी को क्या मानते हो, घास को क्या मानते हो, बोलो। तुम्हें झट लगता है, अरे ये तो, अरे ये तो नहीं। तो एक पॉइंट समझ आ गया, आकार। तुम्हें किस बात का दुख है? आकार बदलता है और आत्मा मरना मान लेते, मरना, मरने पे कह रही नरक नहीं जाएंगे। नरक में क्या हो जाता है? आकार बदलेगा, आत्मा तो नहीं बदल जाएगा। बड़े दुख हो रहा है, काय का? अनादिकाल निगोद में पड़ा रहा, वहां से बड़ी मुश्किल से निकला। अच्छा निकले, पूरे निकले हो। एक इंद्रिय में थे, अविवेक था, अज्ञान था, असंयम था, एक इंद्रिय में पड़े थे, लेकिन निकले तो पूरे हो। क्यों नहीं, क्यों पूरे निकले हो? क्योंकि आकार बदला है,
आकार छोटा बड़ा हुआ है लेकिन खंडित नहीं हुआ है। अब मैंने वजन बदल दिया, काहे पे खंडित नहीं हुआ है। वजन काहे पे करे, खंडित नहीं हुआ, खंडित नहीं हुआ। मालूम है अनुभूति का विषय अखंड है, अखंड है, क्षेत्रण खंड है। क्षेत्र से विभाजित नहीं हो गई, टूट फूट नहीं हो गई, घिस नहीं गया। इतना इतना घिसा मुझे शरीर के साथ, तो अभी एक प्रदेश नहीं घिसा मेरा, मेरे आत्मा का किंचित मात्र भी अस्तित्व घिसा नहीं, छूटा नहीं। वजन दे रहे, छूटा नहीं। जब तुम तीर्थ क्षेत्र से जाते हो कहीं घर वापस, तो एक विकल्प आता है, कोई सामान रह तो नहीं गया, रहता है। ऐसे निगोज से हम निकल कर आए, उस समय होश नहीं था, ज्ञान नहीं था, क्या मालूम हमारे आत्मा की प्रदेश वहां छूट तो नहीं गई, आत्मा की गुण रह तो नहीं गई, कोई पर्याय वहां रह तो नहीं गई। समझ में आ रही? तो कितना दुख होता है। क्यों? तुम 1 करोड़ रुपए ले घर से चले थे और कहीं 100 रुपए गिर गए, कहीं 50 गिर गए, कहीं रेल में रह गए, कहीं कुछ हो गया, तो कैसा लगता है? तो दुख होता है। लेकिन आत्मा का प्रदेशत्व कितना जोरदार है, आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत गुण सुरक्षित है, सम्यक का आधार। ये रोना मत रो, मेरा भूतकाल, मेरा कर्म का उदय, मेरी कसाएं, मेरी अज्ञानता, वो निगोद और ये कर्म के उदय ना, रोना मत रो, सदा आनंद करो, क्योंकि आत्मा का कुछ भी घटा। देखो प्रैक्टिकल, काय का दुख मानते हो, बता दो काय का दुख। आपका 1 किलो सोना था, 1 किलो सोना, और कोई चोरा ले गया, चोरा ले गया, फिर उसने अग्नि में गला दिया, फिर गहने बनवा दिए, फिर तोड़ के जला दिया, फिर ऐसे बार 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 100 बार ऐसा हुआ। एक दिन वो चोर पकड़ा गया, 1 किलो सोना था, क्यों भाई हमारा सोना कीजिए, बोलो वो सोना लोगे कि नहीं लोगे, भाई 1 किलो सोना लोगे कि नहीं लोगे। लेकिन 100 बार उसका रूपांतरण हो चुका है, 100 बार रूपांतरण होने पर भी 1 किलो सोना पूरा है। आहा, ऐसे आत्मा के कितने रूपांतरण हुए हैं, लेकिन मैं पूरा, जी जी, सोना ही पूरा नहीं है, वजन ही पूरा नहीं है, स्वर्ण की पूरी प्रॉपर्टी, गोल्ड की पूरी प्रॉपर्टी। क्यों भाई? 100 बार अग्नि में जाने में अग्नि और सोना के कितने गुण नष्ट हो जाते हैं, बोलो कितने गुण, एक आध बोलो, बोलो भाई सोने के गुण, पीलापन और चिकनापन और वजन और चमक और आनंद गुण है, आनंद गुण, अस्तित्व, बस द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुण लघुत्व, नहीं अंदर में कौन सका। अनंत गुण सुरक्षित हैं। ओ ऐसे में कितनी बार मोह में, राग में, द्वेष में, कसायों में, कर्मों में कितनी उलट पुलट हुई, लेकिन मेरी सत्ता सिद्ध के समान, नाचो सिद्ध के समान, एक भी प्रदेश घिसा नहीं, एक भी प्रदेश कम नहीं हुआ, एक भी प्रदेश के अनंत गुण कम नहीं हुई, मेरी चमक अनेक एक पर्याय की चमक खत्म नहीं हुई। अब बता, ये है मिथ्या। जब भी ऐसी बात पढ़ लेते हैं 4 गति 84 लाख योनियों की, अरे अपन कहाँ कहाँ से आए, ओ अब जाए कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बताओ कहाँ जाओगे, बताओ कैसे कह रहे, नरक में जाने पर भी मुझे चिंता नहीं है, सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक दर्शन माने मैं आत्मा हूँ इसकी जानकारी सुन, अभी अब है प्रदेशत के साथ मैं जहाँ जाऊंगा, मैं याद रखूं नहीं रखूं ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, मैं अखंड रूप से जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? चिंटी में जाएंगे ना, डरो मत, चिंटी में गए थे ना, 1 इंद्री 2 इंद्री में, तो पूरे गए थे, अखंड गए थे। अखंड का मतलब न द्रव्य से खंडित हुआ था, न क्षेत्र से खंडित हुआ था, न काल से और न भाव से, ओहो कुछ भी तो लॉस नहीं हुआ। यह प्रदेश गुण,
बोलो ऐसा आनंद आता है कि मिथ्यात का आनंद आता है? हाँ प्रतिशत गुण है, बात तो सही है। हाँ अखंड है, हाँ असंख्यात प्रतिशत। अरे ऐसे नहीं, आनंद करो। आपको पता है प्रमेय गुण ने पवित्रता नष्ट नहीं होने दी और प्रदेशत्व गुण ने खंडित नहीं होने दी। क्या कह रहे? प्रदेशत्व ने खंडित नहीं होने दिया। जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम होती है ना, ऑटोमेटिक हम चले चले जाते हैं लेकिन सामान सुरक्षित रहता है, बिल्कुल आ जाता है हमारे साथ साथ। ऐसे हमें होश भी नहीं था, फिर भी हमारा कुछ नहीं छूटा, कुछ नहीं घटा, कुछ नहीं मिटा, किंचित नहीं घिसा, पूरा का पूरा है। अब है वो वजन का आधार, अब है वो वजन का आधार। आत्मा सदा पूरा है, सदा काल द्रव्य है पूरा, द्रव्य से पूरा, चेत से पूरा, काल भाव से हानि ना होवे, वृद्धि ना होवे, दिखे। आनंदगंज जी का वजन गुरुदेव गाते थे, प्रभु मेरे, प्रभु मेरे तू सब बातों पूरा। पूरा नहीं देख के आशा कर रहे कोई लड़का हमें सुखी कर दे, कोई लड़की हमें सुखी कर देगी। लड़की तो सुखी नहीं करेगी, दहेज सहित आएगी तो सुखी कर देगी। क्या 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 कर कितनी कल्पना। अरे प्रभु तो सुखी है, बाहर झांक क्यों रहा है? बता तुम्हारे कमी हो तो हम दे देंगे, चल। पंडित जी, पंडित साहब तो बहुत अच्छे समझाते थे। भक्त आए, प्रभु मुझे सुख दे दो, तो भगवान ने कहा हाँ दे देंगे, पहले अपने अंदर देखो कहीं कम है कहीं, यदि कमी हो तो दे देंगे। देखो तो हमारे दूध में भी शक्कर, तुम्हारे दूध में, अब तुम क्या शक्कर डाल देंगे, कोई बात नहीं, पर चक्के तो देखो, चक्के तो देखो, डाल देंगे। चक्के देखा तो ये वहां तो गुंजाइश ही नहीं थी शक्कर की। ये प्रदेश गुण मैंने ऐसा नहीं केवल आकार, आकार का तो निषेध किया है। जब हम आकार बनाते हैं आत्मा का, सिद्ध भगवान का, ये तो अब क्या कह रहे हैं, ये तो तुम्हें समझाने के लिए है। आकार से तुम समझाते हो, क्या करें, समझाएं कैसे? आत्मा आकार नहीं है, अनाकार उपयोगमयी है, अनाकार। इसी सिद्ध पूजन में तो काफी आकारों का वर्णन है उसमें, ठीक है। लेकिन मूल बात यह है आकार खंडित नहीं हुआ। खंडित नहीं हुआ माने जब ये रत्ती भर कम नहीं हुआ, गुण खंडित नहीं कम नहीं हुए, क्षेत्र काल भाव कम नहीं हुए, तुम रो क्यों रहे? अरे तुम्हें मालूम नहीं है हम बहुत पीटे हैं, बहुत पीटा है, हमें बड़ी गुस्सा आ रही है। रुको रुको, कौन पीटा? हमने कहा था 100 बार पिटने के बाद भी सोना लोगे कि नहीं लोगे? फिर क्यों कंप्लेंट करोगे? बहुत पिटा हुआ सोना दिया। 100 बार इन्होंने अग्नि में डाला और 100 बार उसको ऐसे ऐसे करा और फिर हमें दिया है, क्यों नहीं लोगे ना सोना? हाँ वो जो घन चले ना, घन सोने पे नहीं चली, सोने के प्रदेशों पे नहीं चली और सोने के गुणों पे नहीं चली, वह सोने के रूप परिवर्तन पर चली। केवल आकार देने के लिए, आकार बदलने के लिए चले हैं। फिर से बोलो, आकार बदलने पर वस्तु किंचित भी नष्ट नहीं होती। कैसा बढ़िया गुण है प्रदेश तो गुण। आकार तो बदला लेकिन वस्तु नहीं बदली। हम इसलिए परेशान हैं, हमारी वस्तु का क्या हुआ? सही कहा। दुबला आदमी है, वो मोटा आदमी होना चाहता है, तो क्या मोटे होने से स्पेशल मोक्ष होता है? क्यों दुबले मुनिराज को मोक्ष नहीं होता? बताओ, दुबले पतले कमजोर और शरीर वैसा, वैसे मुनियों का मोक्ष भी होता है। अच्छा अच्छा, गोरी गोरी का होता है, क्या काहे दुखी हो रहे? अब इसी से दुखी होते हैं, हम दुबले, हम पतले, अब वजन गिर गया, अब हम मोटे हो गए, अब हम फला हो गए। हे भगवान, और अंदर अंदर कामना करते रहते हैं ऐसा शरीर हो जाए, ऐसा शरीर हो जाए, ऐसा शरीर हो जाए। प्रभु उस आत्मा को देख जहाँ कमी नहीं है,
जी। अभी गोल मोल बात नहीं चल रही, बता दिए सिद्ध करके। गर्भ क्षेत्र काल भाव से परे। सोना का दृष्टांत दे दिया। बोलो भाई सोने को क्या किया जाए कि तुम नहीं लोगे? हमारा दृष्टांत तो याद होगा। 1 करोड़ का हीरा यदि गटर में पड़ा हो, बहुत गंदी गटर में, बहुत गंदी गटर में पड़ा हो, और 100 साल से पड़ा हो, 1000 साल से पड़ा हो, 1 करोड़ साल से पड़ा हो, तो नहीं लोगे ना फिर? बोलो नहीं, कैसे ले लोगे? 1 करोड़ साल से बहुत गंदी गटर में पड़ा है, बहुत बदबूदार गटर में पड़ा है। बोलो क्या करोगे? 1 करोड़ साल से पड़ा है, जैसे तुम हर्ष से हीरा लोगे, ये सम्यक दर्शन है। वाह, हार्डनिंग है। ए हीरा में कुछ करना नहीं है, केवल हर्ष है ना, ये सम्यक दर्शन है। हाँ, ऐसे ही पवित्र परमात्मा में हूँ, भोगों में रहने पर भी हूँ, राग देश के बीच में रहने पर भी हूँ, पापों और विकारों के बीच में रहने पर भी हूँ। अब ज्यादा क्या कहें, निगोसी यहाँ तक आए तब भी हूँ। क्यों? बढ़िया बात बोलो। क्योंकि आकार बदलने से वस्तु नहीं बदल जाती। प्रदेश सही में एक एक गुण कितना सुंदर है, खूब सुख से नाचो। जी। इसी पे नजर रहती है हमारी बस, जब देखो जब इसी, ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए सामायिक करो, आलोचना करो, प्रति समय बैठो, ये 6 सामान्य गुण का विचार करो। ये बताओ तो सही, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण बताओ क्या है? एक घड़ा उल्टा मन मिथ्या, एक घड़ा उल्टा तो सारे उल्टे उल्टे। हम स्त्री हैं और हम काम कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। और प्रशंसा चाहे तो नीच गोत्र का बंद हो जाता है, सो अपमान मिलता है, सो फिर लगता है हमारे काम की कोई गिनती नहीं है, सो हमारी बदनामी करती। अरे तुम काम के करता बन के प्रशंसा चाह रहे, यही तो नीच गोत्र है। पहले तो करता नहीं मानो, स्त्री नहीं मानो, पुरुष मत मानो, करता मत मानो, कर्म ऐसे कटेंगी। अम्मा तुम टेंशन में काम कर, क्या करें, वो फंस गए, भाई साहब हैं, उनका वो है, वो कर, और कहाँ जाए, रहना तो यही है, तो अब ये कर्म बंद हुआ। नहीं नहीं, पहले नंबर नक्की करो, अकर्ता। भारत के जासूस पाकिस्तान के कहीं भेजते, बहुत देशों में भेजते, तो उनसे एक बात पूछी जाती है, देखो अभी भी तुम चाहो तो मत जाओ, तो तुम खुश होके नहीं जाओगे तो फिर गड़बड़ होगी। हाँ, पूरी जिम्मेदारी अभी भी नहीं जाना हो तो बोलो, अब जा रहे हो तो समझो। मृत्यु सामने। हाँ, ऐसे मैंने पहले तैयारी कर ली। सभी लोगों को कह रहे अकर्ता, देखो अकर्ता। साता बेदनी से रहना हो तो खूब काम करो और प्रसन्न रहो, रो के काम करो नहीं, काम करके रो नहीं। क्या बोला? रो के काम करो नहीं और काम करके रो। शरीर इसलिए टूट रहे हैं, काम कम करेंगे रोएंगे ज्यादा। दुखी 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 दुखी, काम कम है, हैरान ज्यादा है। ये मोह मिथ्यात मार रहा है, साथ ही साधर में नहीं मार रहे, कर्म कर्म नहीं मार रहे, ये मोह मार रहा है, मिथ्यात। अपनी प्रशंसा, अपनी माने अपनी प्रशंसा करो ना, अपनी अपनी प्रशंसा करो ना अपनी। अब ये नहीं, ये अपन थोड़ी है। देखो देखो, तारीफ तो ये कर रहे हैं हम, आत्मा सदा पूरा। अब ये लगते नहीं हमारी तारीफ हो रही, तुम्हें प्रशंसा सुनना है अपनी। बोलो, तुम कहते रहे तुम परिपूर्ण हो, क्यों? सही बताना। दुख इसी बात का तो होता है कि हमारा अनादि काल से आत्मा आया और बहुत कर्मों के उदय में से, कसाई के उदय ज्वाला में से आया, पाप करके आया और बहुत 4 गति भुगत के आया। तो अपने को एक ही चीज तो है ना कि शायद अब हमारा आत्मा का बहुत खराब हो गया वो स्ट्रक्चर, है, यही तो लगता है। इतने महापाप करके भी स्ट्रक्चर खराब हो गया वो, सचमुच। तो जिसका दुख, उस दुख को दूर कर दिया प्रदेश सदगुण ने। निज प्रदेश स्वरूपी किला के, किला है कविता। यहाँ अखंडित रूप से पूरा द्रव्य सुरक्षित है। जो कभी नाम किसी से विदा है, कर्म राग आदि भी रहती बाहर। कर्म और राग आदि, राग आदि माने शरीर में, कर्म राग और शरीर रहते बाहर।
क्या गजब। अब देख दिक्कत तो चीज ये दिख रहा है, वो आत्मा तो दिख नहीं रहा। जी लेकिन ये कह रहे हैं कि शरीर के अंदर रहने पर भी वो इसको छुआ नहीं है, जो उसमें घुसा नहीं है। और एक बार सम्यक ज्ञान हो गया तो कैसा आनंद है। क्यों? सुनना ध्यान से। हिंदुस्तान वाले अच्छा काम करे और उस प्रशंसा हो पाकिस्तान की, तुम्हें कैसा लगे? बुरा लगा। तुम काम करो और तारीफ हो तुम्हारे बॉस की, होता है ना, ऑफिस में ही होता है। अपन काम करें मर जाएंगे क्रेडिट कोई और ले जाए। और क्रेडिट वो बॉस लेता है। ठीक, बुरा लगता है। इधर क्या है? काम श्री गुरु जी ने इधर क्या हो रहा है? सारा काम उपयोग कर रहा है, सारे निर्णय उपयोग कर रहा है, सारे प्लानिंग उपयोग कर रहा है, मैंने आत्मा कर रहा है, और सारा श्रेय इसको देना चाहती हूँ। अब एक मिथ्या टूटे तो सुखी हो। क्या बोल रहे हैं? एक मिथ्या तो टूटे तो सुखी हो। और सबको है ये बात, सबको। अब ये नहीं सो स्थूल है, बैठिए ये बात दिमाग में बिल्कुल। हाँ, वो आत्मा कितना सुरक्षित है। पंडित साहब ने इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था। अपन प्रवचन में बैठे, प्रवचन में एक फोन आया, समाचार आया तुम्हारे घर में डकैती पड़ गई, खिड़कियां टूट गई हैं, दरवाजे टूट गए हैं और डाकू घुसे हुए। ठीक है, बोलो भाई कैसा लगेगा? बात बाकी है। अभी प्रवचन सुनना भूल जाओगे, घबरा जाओगे, और जिस प्रकार से घर पहुंचोगे, मान लो 1 घंटे में पहुंच गए प्रवचन से घर तक, 1 घंटे, 1 घंटे तक हालत क्या होगी? घबराहट, पसीना, हार्ट बीट। टूट गए। अब पंडित साहब ने दृष्टांत दिया, और घर पहुंचे तो टूटा फूटा सब दिख ही रहा है। लेकिन हम वहां नहीं देख रहे थे कि दरवाजा कहाँ पड़ा है, खिड़की कहाँ पड़ी है। हम एक कमरे के अंदर कमरा, दूसरा कमरा, दूसरे कमरे के अंदर तीसरा कमरा, तीसरे कमरे में सुरक्षित तिजोरी, और हमने देखा कि सब तिजोरी सुरक्षित है। बोलो भाई कितना परसेंट दुख रहा है? आज भी तो बताओ, प्रवचन सुनने से घर तक आने में 1 घंटे के अंदर कितना दुख क्यों था? लुट जाना। अब तो मर गए, अब तो मर गए, सारी जन्म की पूंजी चली जाएगी। लेकिन तुमने ये देखा वो तिजोरी इतनी सुरक्षित है, प्रदेश गुण। तीन तीन कमरों के अंदर 3 कमरों के अंदर, द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म के अंदर, वो छू नहीं पाए, वो छू नहीं पाए, छू नहीं पाए। बहुत हथौड़े मारे उन्होंने, लेकिन हैंडल नहीं मोड़ पाए, ताला नहीं तोड़ पाए। तुम्हें पूरा निदान सुरक्षित दिख रहा है। हाँ, थोड़े पुण्य पाप के उदय का वैभव नष्ट हुआ बार बार। बोलो भाई कितना दुख होगा? बोलो, पुण्य पाप का उदय का वैभव नष्ट हो गया, हमारा क्या है? अभी अभी आपको क्या की तकलीफ होती है? पुण्य पाप के उदय की, वैभव की तो तुम्हें खबर ही नहीं है। थोड़ा पुण्य किया और नष्ट हो गया, थोड़ा पाप किया और लोगों ने बदनाम कर दिया, तुम दुखी दुखी दुखी। अरे उस आत्मा को तो देखो जो कभी ना किसी से विदा है, अंतरंग में सदा विकारी, सदा विकारी। एक एक गुण ऐसे सम्यक दर्शन की बरसात करता है। बताओ क्या था? नक्की से करो, जैसे कह रहे हैं मैं आत्मा हूं, नक्की करो, तो हूँ परमात्मा चुनियम नक्की कर। इसका मतलब है कि प्रदेश गुण से नहीं, तो नक्की करो सुरक्षित प्रदेश। द्रव पने का निर्णय करो, गुण पने का निर्णय करो, पर्याय पने का निर्णय करो, दर्शित काल भाव का निर्णय करो, निर्णय तो करो। लिख लो बिल्कुल, आपका दिन भर का दुख एकदम झूठा है, एकदम झूठा है। मतलब पहले झूठा मानो तो सही खोजोगे, और नहीं तो जी कोशिश कर दोगे, जी अनुकूल हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, और जी ऐसे ना कर दें, जी ऐसे ना बोल दें, जी ऐसे ना कर दें, और ऐसा ना खा लें, ऐसा ना खिला दें। बहुत आतंक है। तो मैं अभी कितने लोग हैं अपन?
10 तरह का आतंक हुआ दिमाग में। वो हमारे हिस्से का दाल ना ले लें, हमारे हिस्से की कड़ी ना ले लें, हमारे हिस्से की दूध ना ले लें, हमारे हिस्से की शक्कर ना ले लें, और हमारे घी के लड्डू ना ले लें। जिसको जितना प्रेम हो ना, वो चीज बिल्कुल यहाँ दिख रही होगी। अब अपन गई, उनमें से एक चीज भी भंग दिखाई दी तो एकदम आग लग जाती है। अबे भूल ही गए हम ध्रुव, हम लाए थे अपने घर से बनवा के, तुमने कैसे ले ले, बिना पूछे क्यों ले लिए, चोरी कर ली, और ये कितनी लड़ाई हो गई। जरा उस आत्मा को जानो जहां से कुछ हुआ ही नहीं। देखो एक दृष्टांत दे, सुनना ध्यान से। पहली डाल में काय का दुखी, पहली डाल में काय का दुखी, बोलो जोर से बोलो है। हाँ, पहली डाल में हेडिंग लिखा है 4 गति के दुख, 4 गति के दुख। गति कहते हैं अवस्था विशेष को, आत्मा के दुख नहीं है, अवस्था विशेष के दुख। अंतर समझ में आया कुछ क्या कहा? 4 गति में जीव दुखी नहीं है, आत्मा दुखी नहीं है, अवस्था विशेष दुखी है। और अवस्था विशेष की प्रतीति मिथ्यात्व है, और अवस्था रहित आत्मा की प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन। सिद्धालय में कौन सुखी है? आत्मा सुखी नहीं है, अवस्था विशेष सुखी है। करना चर्चा, समझ में आया कुछ? अवस्था विशेष अवस्था विशेष दुखी हुई है, अवस्था विशेष सुखी हुई है। आत्मा तो दुखी भी नहीं हुआ तो सुखी भी नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? आत्मा तो देखो, बोलो भाई, पहली नरक का दुख बताओ। तो देह के खंड, आत्मा के तो नहीं लिखी। और बोलो, नरक में काय का दुख? प्यास नहीं जाएगी, आत्मा तो वैसे ही पानी नहीं पीता। बताओ, आत्मा पानी का पीता? आत्मा ने तो अनादि से पानी नहीं पिया। अच्छा एक बात बताओ, नरक में पानी नहीं पीने का दुख है, तो सिद्धालय में पानी पीने के सुख है। सोचो तो, आहा वो आत्मा कितना सुंदर है। नरक में भी इसलिए सुखी है क्योंकि आत्मा को जानते हैं। आत्मा का तो शरीर नहीं है, इसलिए तिल तिल करे। देह के खंड, आत्मा के खंड नहीं। प्रदेशत्व गुण से बोलो। मेरा खंड कर नहीं सकता, मेरा प्रदेशत्व। नरक में भी देह के खंड खंड होने पर भी मेरा प्रतिशत अखंडित है, मुझे कोई ने खंडित नहीं किया। इसको कहते हैं लोग की बाल बांका नहीं हुआ। तेरे में दम में हो, क्या बोलते हैं, तेरे में दम हो तो हाथ लगा के देख। अब आत्मा को जानने वाले नरक में भी सुखी, क्योंकि आत्मा को खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों तुम्हें अभी काय का सुख है भैया? खाने पीने के, खाने पीने के सुख है। वो खाने पीने के सुख तो अवस्था विशेष को है, आत्मा को तो नहीं। इसीलिए चारों गति में समान सम्यकता है, क्योंकि चारों गति में आत्मा समान है। थोड़ा और फैला दो, पंचम गति में भी समान सुख। हाँ, चारों गतियों में सुख है, वही सिद्धों का सुख है। क्योंकि अवस्था विशेष में दुख हुआ था, अवस्था विशेष में सुख हुआ। आत्मा तो न दुखी हुआ न सुखी हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में नहीं आया हुआ? रवि समझ में आया? देखो समझाते हैं। वैसे तो सोने का दृष्टांत सबसे अच्छा है। अवस्था विशेष हुई ना, अवस्था विशेष। सोने का तो कुछ बिगड़ा ही नहीं था, अवस्था विशेष को तोड़ा है। पहले सुना, कहानी सुनी हुई पहले। सास और 2 बहू, 3 मेंबर, सास और 2 बहू घर में थे। सास ने पहली बहू जब आई थी उसे 10-16 सोना चढ़ाया, बहुत खुश हुई। फिर दूसरी बहू आई थी, इसका 10-16 सोना उतार के इसको चढ़ा दिया। ठीक है, अब ये खुश हुई, ये दुखी हुई, और सास मस्त है। सासू क्यों मस्त है? घर का सोना सोना यही तो गया था, सोना ही था।
सोना ही है। उसकी नजर सोने पर है, पहले भी सोना था, इधर भी सोना है, क्या फर्क पड़ा? ये दुखी हो रही व्यय देखकर, ये सुखी हो रही उत्पाद देखकर, और ये सुखी है ध्रुव देखकर। उत्पाद व्यय ध्रुव। अब ध्रुव दृष्टि करो, तुम अभी सुखी हो जा। तुम्हें जब रोना होगा पर्याय करो ना, रोगे हमें ऐसा लग रहा, हमें ऐसी कह रही, हम अच्छे दुख रहा, हमारे हाथ पैर दुख रहे, हम कर करके मरे जा रहे। काम कम करे तो रोज ज्यादा है। वो काम बढ़ रहा है। और काम करने का स्वरूप समझो, कभी ये मत सोचो काम इसलिए करवाए जाते हैं, तुम्हें अब पता लगे 5 लीटर दूध कैसे लाया जाता है, कैसे छाता संभाला जाता है। दूसरा लाता है जब तो हमें समझ भी नहीं आती, अरे बा में कहा ऐसे ले आए। अब स्टोर में जाओ तो पता लगे कैसे स्टोर का काम होता है, ये भी स्टोर में जा रहे जैसे कुछ काम ही नहीं, तो चल स्टोर काम संभाल। ऐसा लगता है स्टोर में कोई काम ही नहीं है। जब तक तुम्हारे दिमाग में है कि हमें धोखा दिया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है, तो अब तुम परेशान रहो, जिंदगी भर दुखी रहो। हम एक बात कह रहे हैं, जिस काम में असमर्थ हो उस काम को बढ़ा, पहले आधा किलो लाओ, फिर 1 किलो लाओ, फिर 2 किलो लाओ, 3 किलो लाओ, 4। शक्ति बढ़ाने से काम चलेगा, नहीं तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे, 25 साल में बाल सफेद हो जाएंगे। समय की प्रवीणता आएगी तो समय कम होता जाएगा। बस आयु ऐसी हो जाएगी, हड्डी पसली ऐसी कमजोर होगी। कोमल मत बनो, उसमें लिखा है तुम्हारी नेचुरोपैथी में, कठोरीकरण, शरीर का कठोरीकरण। हम क्यों जमीन पे सोती हैं, हम क्यों चटाई पे सोती हैं, क्यों नहीं बिस्तर करती, क्यों नहीं फला फला करती? कठोर होना चाहिए सर। अब नेचुरोपैथी गुण है कठोरीकरण। सॉफ्ट में तो नींद ज्यादा आएगी आपको, शरीर कमजोर हो जाएगा। मैं कभी बस काम को दूसरा का कमजोर है तो वो करके देख लो, पता तो लग जाएगा कि अभी सामने वाला कोई सब्जी ला के देता 10-10 किलो टमाटर, 50-5 किलो, अपन थोड़ी कैसी लगता, अपन तो बनाती छुट्टी हो गई, लाओ तो पता लगे थी दूर से। हाँ, काम की कीमत समझो, मूल्यांकन करो। पापा तुम कौन सा काम कर रहे, ये तो बताओ, काम कर कब? समझ में आ गई? तो असंख्यात प्रदेश वाली परिभाषा है, इसे खूब विचार करना। हम तो ये कह रहे थे अवस्था विशेष ही सुखी दुखी होती है। इस सच में इतनी कीमती पाठ है बालवो 3 का। जीव 3 नहीं है, आत्मा के प्रकार नहीं है, आत्मा की अवस्था के प्रकार हैं। अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा, ये आत्मा की अवस्था के प्रकार, अवस्था के, आत्मा के नहीं। अभी सही सही बताओ, पहली ढाल पढ़ते हैं तो झट लगता है अपने दुखों का वर्णन है, अब यही मिथ्या है, अपने दुखों का वर्णन है। आत्मा के दुखों का वर्णन नहीं है, आत्मा को भूलने पर 4 अवस्था हुई है उसका वर्णन है। सिद्धालय में मोक्ष का वर्णन नहीं है, सिद्धालय में सुख का वर्णन नहीं है, आत्मा को जानने पर होने वाली सुखमयी अवस्था का वर्णन। समझ में आया? आत्मा को भूलने पर 4 गति का दुख और आत्मा को जानने पर मोक्ष का सुख। आत्मा सुखी दुखी नहीं हुआ, इसमें जरा सोचना, ध्रुव स्वभाव है ना, वो आत्मा सुखी दुखी नहीं हुआ। सोने का कुछ नहीं बिगड़ा, वो 3 लानों का दृष्टांत भी डाल दिया, जे खुद दुखी हो रही, जे प्रसन्न हो रही, जे कह रहे वहां सोना तो वही का वही। इस दृष्टांत में चाहो तो थोड़ा बदल सकती है, इसको 10 तोले का हार चढ़ाया था और इसने कहा हम पे एक हार है, हमें तो कर दो ना चाहिए, तो हार मिटा के इसका कर दो ना बना दिया। व्यय उत्पाद, तुझे उत्पाद से प्रसन्न है, वही व्यय से दुखी है। और सासू कह रही हम वही सोना था। आत्मा त्याग, सम्यक दशा इसी का नाम है, आत्मा सदा पूरा है, किंचित नहीं अधूरा, भव में पूरा, शिव में पूरा, सदा अकेला पूरा। उपसम सम्यक दशा पूरा नहीं, अभी भी तो लगता आत्मा तो पूरा है, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना क्या होगा? आत्मा तो पूरा है, छायक सम्यक के बिना क्या होगा? इसलिए नहीं पढ़ाया था तुम्हें हमने वो उपसम उपसम छायक। आत्मा सदा पूरा है, पर पूरा देखने वाले को उपसम होता है, पूरा देखने वाले को उपसम होता है, पूरा देखने वाले को छायक होता है। अब तुम पहले उधर से पढ़ लिए, इधर नहीं पढ़ा, अब कभी नहीं होगा।
उपशम के ज्ञाता को उपशम नहीं होता, आत्मा के ज्ञाता को उपशम होता है। अगर आप छूटता भी है, अगर छूटता क्या कहा? दर्शन मोहिनी के उपशम क्षय के ज्ञाता को ये तीनों काम नहीं होते, आत्मा के ज्ञाता को ये तीनों काम होते। समझ में आ रहा है? कितना सरल मार्ग है। भव में पूरा, शिव में पूरा, सदा सदा। सोचो ये कैसा पूरा होगा, सदा सदा पूरा कैसा होगा। हानि न होवे वृद्धि न होवे, अगुड़ अगुड़ दिखे सदा ही पूरा। भव भव में रुलते दुख पाए, जिन नहीं देखा पूरा। मुक्त भय जिन देखा पूरा, अद्भुत चेतन नूरा। आनंद करो। अब तो उल्टी सरकार चल रही तुम्हारी मिथ्यात की कि हम कह रहे तुम बरी हो और तुम कह रहे नहीं हम तो दोषी हैं। आप तो बहुत अच्छी बातें कह रहे पंडित जी, हम भगवान हैं, हम पूरी हैं, हम गायक हैं। आप प्रवचन तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, कौन अपने घर से कह रहे, जिनवाणी से कह रहे हो, लेकिन पंडित जी आप मेरे मन को नहीं जानते, मेरे अंदर को नहीं जानते, अंदर ऐसे ऐसे पाप भरे पड़े। अरे उल्टी सरकार चल रही है। हम कह रहे इतना खराब जो तुम्हें पता है ना उससे असंख्यात गुना हमें पता है, इसके बावजूद पूरा है। दृष्टांत दे दिया, गटर में पड़े हुए हीरे का क्या बिगड़ा, अवस्था विशेष तो हुई, सोने की अवस्था विशेष तो बदली, लेकिन सोने का क्या हुआ? इसके लिए अनन्य कहा 14 गाथा में, 14वीं गाथा में अनन्य, बदला ही नहीं। अब इसकी मेहनत करना, अभी तो पढ़ाई हुई है, अब इसकी मेहनत करो। अतः भूतकाल के नरक की याद आए तो तुम्हें कैसा लगता है? हाँ ऐसा, हाँ कोई बात, पूरा आ गए। भविष्य में नरक जाना पड़े तो हम चले जाएंगे, हमारा क्या बिगाड़ लेगा कोई। लेकिन हमने जो दुख सुन रखी ना इस शरीर संबंधी, हम उससे कांपते हैं। एक बार आत्मा मर जाए लेकिन शरीर ना मरे तो क्या एक बार सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए ना हो तो चलेगा, लेकिन नरक में खाने को रोटी मिल जाए बस। पंडित साहब ने मेरे से पूछा था, समझ नरक में काहे के दुख है? तो हमें बता दिए कि नरक में भूख प्यास है, भूख प्यास है, ठंडी गर्मी है, भयंकर ठंड भयंकर गर्मी, और रोटी नहीं मिलती और दाल पानी नहीं मिलता है ना, नरक में नहीं मिलता ना। पंडित जी बोले हम यदि वहां व्यवस्था करा दी तो जाओगे अब ये तो अपने कभी सोचा ही नहीं है, लेकिन आज की तारीख में सही सोचो, हम जरा सी गलतियों में मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए को तो सहला लेती है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए प्रति क्षण के अवसर छोड़ रही है। कोई हमारी बुराई ना करे, हमारी तारीफ कैसे भी हो जाए, षड्यंत्र से हो जाए तो हो जाए। कौन की तारीफ, भले आदमी दुश्मन की। दृष्टांति दे कह रहे और तो कोई रास्ता नहीं है। मिथ्या दृष्टि ऐसे खुश होता है, मिथ्या दृष्टि ऐसे खुश होता है, तुम सब सही कह रहे हो, ऐसे ऐसे खुश होता है मिथ्या दृष्टि। तुम्हें पता है आतंकवादी हमें पकड़ के ले गए पाकिस्तान में, और इतनी पक्की जेल में रखा जरा नहीं टूटती, ऐसी मजबूत जेल। जैसे खाना पीना नहीं था उन्हें बता काई तारीफ कर रहे तुम, अपनी तो चाहिए काई तारीफ कर रहे हो, जेल आतंकवादियों की जेल ऐसी तारीफ कर रहे, हमारा शरीर ऐसा हुष्ट पुष्ट है और हमें इतनी रहती है हम निकलती नहीं और हमेशा चाहते हैं इसी में बंद रहे, इतना बढ़िया शरीर है, मस्त रहे इसी में, रहे इसी में। अगला शरीर की भी डिमांड करते हैं, अगला शरीर से मस्त चाहिए। क्यों अगला शरीर कैसा चाहिए? तगड़ा, गोरा, सुंदर, पुष्ट पुष्ट। कैसा गजब है, हमेशा जेल की कामना करता है और आत्मा को नहीं जानता इसलिए जेल की कामना करता है। जेलों की कंपैरिजन करते हैं, इसकी जेल थोड़ी छोटी है, अपनी बड़ी है, इनकी थोड़ी लंबी है अभी बच्चे की जेल थोड़ी छोटी है।
अब बच्चा सोच रहा हमारी जेल बड़ी हो जाए तो मजा आ जाए। क्या है बताओ तो। देखो 6 सामान्य गुण का विचार निर्णय नहीं करोगे। अब ये क्या कहा था, हूँ आत्मा छू नक्की कर, या हूँ परमात्मा छू नक्की कर। तो नक्की तो ऐसे करना है, वो हमें जानकारी नक्की नहीं करने देती। नहीं तो गुरुदेव को 3 वाक्य बोलने की क्या जरूरत थी। हाँ, नक्की का निर्णय का अनुभव करो। नक्की कर, उसे निर्णय कर और अनुभव कर। नक्की कर, द्रगुण पर्याय से निर्णय कर, 6 सामान्य गुण से निर्णय कर, 47 शक्तियों से निर्णय कर, अब अनुभव कर। ले हमारी इंफॉर्मेशन सेंटर है ना, ये इंफॉर्मेशन सेंटर। हमने एक बार सुन लिया भगवान आत्मा है, और फिर हम एक पक्ष हो गए सोनगढ़ वाले तो सही कहते हैं, समय साजी में लिखा है सो गलत भी नहीं। अब हमने याद तो कर लिया उत्तर, लेकिन प्रूव नहीं किया। प्रूव नहीं किया मैंने, नक्की तो किया लेकिन निर्णय नहीं किया। सही। और निर्णय नहीं किया इसलिए अनुभव नहीं हुआ। निर्णय करने वाले को तो अनुभव होता है। टोटो मेरे सामने लिखा है निर्णय में उपयोग लगाना। एक मात्र पंडित साहब ने भी लिखा है निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। निर्णय करो, निर्णय करे बिना कुछ नहीं। लोक में सब जगह गलती नहीं होती, एक भी जगह गलती नहीं होती, एक भी जगह। कार खरीदते हो, नक्की करते हो, निर्णय करते हो और फिर अनुभव करते हो, मजा आ गया। शादी करना हो तो नक्की करते हैं, निर्णय करते हो। सॉरी, नक्की और निर्णय में क्या अंतर होता है। नक्की में सामान्यता है और निर्णय में विशेषता है। इसी लड़की से शादी करना है, जैन कुल में ही करना है, ये नक्की है। जैन कुल में ऐसे संस्कार वाली लड़की से शादी करना, ये नक्की। अजैन में नहीं जाना, अन में नहीं जाना, ये नक्की हो गया। अब निर्णय करेंगे, जैन है, मुमुक्षु है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, परंतु खाने पीने की आदत कैसी है, लड़ने झगड़ने की आदत कैसी है, निर्णय लेने की शक्ति कैसी है, सौजन्यता की आदत कैसी है, शॉपिंग की आदत। आजकल शॉपिंग की दिक्कत बहुत है। और निर्णय कर, अब जैसे निर्णय करेंगे खर्चीली नहीं है और फैशन शुदा नहीं है, सादा है और बहुत मिलजुल के रहते हैं, अच्छे रहते हैं। अब अनुभव होने लगे, एकदम धन्यता अनुभव है, कितना भाग्य अच्छा है, कितना अच्छा जीवन साथी मिला। हो गए नहीं, नक्की, निर्णय और अनुभव, ऐसे विचार। ओम नमः शिवाय। मां चिंतन में मां चिंतन हो कर मुझ रूप समा जाओ, हो कर मुझ रूप समा जाओ। शांत शुद्ध ध्रुव ज्ञायक प्रभु की, शांत शुद्ध ध्रुव ज्ञायक प्रभु की महिमा प्रतिक्षण दर्शाओ, महिमा प्रतिक्षण दर्शाओ। चैतन्य नाथ की बात सुने, चैतन्य नाथ की बात सुने से अद्भुत शांति मिलती है, से अद्भुत शांति मिलती है। मानो निज वैभव प्रकट हुआ, मानो निज वैभव प्रकट हुआ। सब आदि व्याधि टलती है, सब आदि व्याधि टलती है।
गायक महिमा सुनते सुनते, गायक महिमा सुनते सुनते, गायक मही जीवन होवे, गायक मही जीवन होवे, बस गायक में ही रम जाऊं, बस गायक में ही रम जाऊं, सुनने का भाव विलय होवे, सुनने का भाव विलय होवे, हे माँ तेरा उपकार यही है, माँ तेरा उपकार यही, प्रभु सम प्रभु रूप दिखाया है, प्रभु सम प्रभु रूप दिखाया है, चैतन्य रूप की बोधक माँ, चैतन्य रूप की बोधक माँ, मैं सविनय शीश नवाया है, मैं सविनय शीश नवाया है, माँ जिन वाणी मुझ अंतर में, माँ जिन वाणी मुझ अंतर में, होकर मुझ रूप समा जाओ, होकर मुझ रूप समा जाओ, शांत शुद्ध ध्रुव गायक प्रभु की, शांत शुद्ध ध्रुव गायक प्रभु की, महिमा प्रतिक्षण दर्शाओ, महिमा प्रतिक्षण दर्शाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके जिनवाया